देखिए, सबसे पहले जो ये देगा आपको पैसे की आजादी देगा। मैं जब नेटवर्क बिजनेस में आया था तो उससे पहले मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता था और मैं 30-35 हजार रुपए उस वक्त कमाता था। आज से मैं बात कर रहा हूँ 26 साल पहले की। लेकिन मेरा सीजनेबल काम हुआ करता था। सीजन में 30-35 हजार रुपए के आसपास आते थे। वैसे अगर मैं एवरेज लगाऊं तो 15-20 हजार रुपए के आसपास की आमदनी आती थी। उससे घर का खर्चा तो चलता था, लेकिन जरूरतें, इच्छाएं और सपने पूरे नहीं होते थे। उसी दौरान मुझे नेटवर्क बिजनेस मिला। जैसे आपको किसी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी ने बताया, मुझे भी मेरे किसी रिश्तेदार ने नेटवर्क बिजनेस के बारे में जानकारी दी। शुरुआत में जैसे आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि यार, जैसी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्या इतना पैसा आ सकता है? लेकिन जब हम मीटिंग ट्रेनिंग में जाते थे और बहुत सारे लोगों को देखते थे जो हमारी तरह नौकरी करते थे या हमारी तरह कोई काम करते थे, तो वहां जाके विश्वास हमारा बढ़ता था। जैसे आप जूम में आते हैं या अभी आपके क्षेत्र में कुछ प्रोग्राम होंगे, आपकी अपलाइन कुछ प्रोग्राम करने जा रही है आपके क्षेत्र में, तो वहां पे कुछ अचीवर्स अपनी स्टोरी सुनाएंगे। वो बताएंगे कि मैं इतना टाइम से इस कंपनी में हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूं। तो उनको देख के विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ता है जब हम सेमिनार में जाते हैं। लेकिन मेरा विश्वास और ज्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि मैंने कभी झूठ पे भरोसा नहीं किया। जब भी किसी ने कोई बात बोली तो मैं उसकी गहराई में जाकर उसमें सच सच जानने की कोशिश की। अगर किसी ने मुझे बोला कि मेरे को, मेरी अपलाइन ने बोला कि मुझे लाखों के चेक आते हैं, तो मैंने अपनी अपलाइन से हिम्मत करके रिक्वेस्ट की कि सर, क्या आप मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, बैंक का मैसेज दिखा सकते हैं जो हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि जब मैं किसी को प्लान दिखाने जाता था और मैं अपनी अपलाइन को ये बताता था कि मेरी अपलाइन को 2.75 लाख रुपए महीना आता उस वक्त, तो लोग भरोसा नहीं करते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे यार तुम उल्लू बन गए, उसने तुम्हें उल्लू बन दिया। वो अपनी जगह सही भी थे। नेटवर्क बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं। तो मैंने झूठ पे भरोसा नहीं किया। जब मेरे किसी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी ने मुझे जानकारी दी कि यार वो तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, ऐसी इनकम नहीं आ सकती, तो एक दिन मैं अपनी अपलाइन के घर पे गया और मैंने जाके उनसे पूछा कि ये जो इनकम आप बता रहे हो कि इतना पैसा आपने यहाँ से कमाया है और हर महीने इतना आता है, तो मैं माफी चाहूंगा, आप एक बार मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। तो उन्होंने मुझे अपने घर पे बैठ के अपनी बैंक स्टेटमेंट और जो मैसेज के ट्रांसफर के जो पैसे के मैसेज आते थे वो मुझे दिखाए। वहां से मेरा विश्वास जो है वो बहुत कई गुना बढ़ गया। विश्वास तो पहले भी था, जब उनके घर पे जाते थे, उनकी लाइफस्टाइल जब देखते थे, उनके बच्चों की जो भी डिमांड्स होती थी वो 1 मिनट में पूरा कर देते थे। घर पे मेड रखी हुई थी, गाड़ी गाड़ी ली हुई थी, गाड़ी के लिए ड्राइवर रखा हुआ था और 24 घंटे घर पे रहते थे। मीटिंग सेमिनार में जब जाना होता था तब जाते थे। उसके अलावा कोई काम नहीं करते थे उस कंपनी के अलावा। सुबह से लेकर शाम तक उनके घर में लोग आते थे, सुबह से लेकर शाम तक जितने लोग आते थे उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम। मतलब लाइफस्टाइल उनकी बहुत जबरदस्त। तो इससे भी भरोसा तो हो गया था कि यार वाकई पैसा आ रहा है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो इससे पहले मेरी एक फैक्ट्री हुआ करती थी जहां से मैं अच्छी अर्निंग लेता था। तो मैंने कहा हो सकता है यार पुराना पैसा हो, उसी की वजह से लाइफस्टाइल हो। लेकिन जब मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी कि वाकई उनको पैसा आता है, फिर मेरा विश्वास जो है मजबूत हो। फिर मैंने अपने आप से एक बातचीत की कि यार जब इनको आ सकता है लाखों रुपए के चेक, तो एक दिन यार मुझे भी आए। दूसरी चीज मेरी क्लियर हुई कि जितना समय इन्होंने दिया है उतना समय मुझे भी देना पड़ेगा। आप भी आकर्षित हो सकते हैं किसी के प्लान को देख के, किसी की इनकम को देख के। हो सकता है कि आपकी अपलाइन का 50 हजार का चेक आ रहा हो, 1 लाख का चेक आ रहा हो, आप उससे देख के मोटिवेट हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज भी साथ में समझते चलें, उसके लिए उन्होंने सीखा है, उसके लिए उन्होंने मेहनत की है, उसके लिए उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक काम किया है। तो उतना ही आपको भी सीखना पड़ेगा, उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, उतना टाइम आपको भी देना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, इनकम देख के, गाड़ियां देख के, घर देख के, मोटिवेट होके, एक्साइटमेंट में, जोश में डिसीजन ले लेते हैं और ऐसे में हम फंस जाते हैं। हम उसके पीछे उनकी मेहनत नहीं देखते हैं कि उन्होंने जितना सीखा है उतना आपको भी सीखना पड़ेगा दोस्त, तब पैसा आता है। उन्होंने, वो जितने समय से नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं उतना समय आपको भी देना पड़ेगा। वो जितनी कड़ी मेहनत करते हैं उतनी कड़ी मेहनत आपको और हमें भी करनी पड़ेगी, तब पैसा आएगा। तो मेरा ये क्लियर था कि जितनी नॉलेज उनको है, जिस दिन इतनी नॉलेज मुझे आ गई, मेरे लाखों के चेक आएंगे। मेरा विश्वास बढ़ गया था उनकी इनकम देखने के बाद। जितने समय उन्होंने नेटवर्क बिजनेस को दिया, अगर इतना समय लगातार मैं एक कंपनी को दूंगा तो निश्चित रूप से मुझे भी पैसा आएगा। और जितनी कड़ी मेहनत वो करते हैं उतनी कड़ी मेहनत अगर मैं भी करूंगा तो मुझे पैसा आएगा। तो एक बात ध्यान रखें, आप भी नेटवर्क बिजनेस से अमीर बन सकते हैं। आपको भी नेटवर्क बिजनेस से पैसा आ सकता है, लेकिन इस 3 चीजों का ध्यान रखिए कि सबसे पहले अपना भरोसा, अपना विश्वास जो है वो मजबूत। जो आपकी अपलाइन में है उनके साथ बैठिए, उनकी स्टेटमेंट चेक कीजिए। अगर वो कह रहा है मुझे 20 हजार का चेक आ रहा है, तो आप देखिए 20 हजार आ रहा है।
अगर वो कह रहा है 50,000 का चेक है तो आप देखिए कि 50,000 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर कोई कहता है मैंने 7 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, 1 करोड़ कमाया, तो आप उनको बोलिए सर मुझे स्टेटमेंट दिखाइए, ये आपका अधिकार है, आपको देखना चाहिए। और जब आपको लगे कि हाँ भाई वाकई पैसा आ रहा है, फिर विश्वास बढ़ता है। लेकिन उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, उनके जैसी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनके जैसी नॉलेज लेनी पड़ेगी और उनके जितना टाइम देना पड़ेगा। जब आप उनके जितना टाइम देने के लिए तैयार हो जाओगे, उनके जितनी नॉलेज लेने के लिए तैयार हो जाओगे, उनके जितनी कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओगे, जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो जाओगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नेटवर्क बिजनेस में सफल हो। तो पहली चीज जो मुझे यहाँ पे समझ में आई और आपको समझनी है, ये बिजनेस पैसे की आजादी देता है। जो आप और हम नौकरी से नहीं कमा पाते हैं, उससे ज्यादा पैसा एक टाइम के बाद नेटवर्क बिजनेस से आना शुरू हो जाता है। क्योंकि नौकरी में केवल आपकी मेहनत से आपको पैसा मिलता है, और आपकी दुकान या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कहीं ना कहीं आपकी ही मेहनत से आपको पैसा मिलता है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में एक बार जो हम टीम क्रिएट करते हैं, वहां पे मेरी तो मेहनत लग रही है, आपकी तो मेहनत लग रही है, लेकिन आपके साथ साथ आपकी डाउनलाइंस की भी मेहनत लगती है। वो मल्टीप्लीकेशन होता है, उसकी मल्टीपल की पावर लगती है। आपकी टीम में अगर 100 लोग हैं और अगर वो एक एक घंटा भी प्लान देते हैं, तो 100 घंटे आपके लिए प्लान होता है। तो जितनी बड़ी टीम, जितना बड़ा वॉल्यूम, उतनी बड़ी इनकम होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरों के काम करने से भी हमें पैसा आता है, इसी को नेटवर्क बिजनेस को। यहाँ पे कंपनी की भी ताकत लगती है, यहाँ पे आपकी भी ताकत लगती है, यहाँ पे आपकी अपलाइन की भी ताकत लगती है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डाउनलाइंस की भी ताकत लगती है, एजुकेशन सिस्टम की भी ताकत लगती है, प्रोडक्ट की भी ताकत लगती है, और क्रॉस लाइन की भी ताकत लगती है, और इन सबसे एक माहौल बनता है, और जिससे आपको और हमें पैसा आता है। तो अगर आप पैसा, वाकई आप जिंदगी में पैसा चाहते हैं, और केवल पैसा नहीं, आने वाले टाइम में अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाना। बहुत सारे लोगों को अभी तक नेटवर्क बिजनेस की एक चीज समझ में नहीं आई है, मुझे तो समझ में आ गई थी कि मैं नेटवर्क बिजनेस में इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, कि आने वाले वक्त में मेरे बच्चे या तो नेटवर्क बिजनेस ही करेंगे, या मैं इतना पैसा कमा के चला जाऊंगा, उनको कुछ दूसरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हर बच्चे के ड्रीम होते हैं, और मैं इस चीज के फेवर में भी हूँ। जो आपके बच्चे के ड्रीम है, उनकी तरफ उनको फोकस करना चाहिए। ज्यादातर माँ बाप गलती क्या करते हैं कि जो हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, हम उस पर प्रेशर डालते हैं। मेरे विचार वो नहीं है। मैंने अपने दोनों बच्चों को बोला हुआ है, जो जीवन में तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम करना चाहते हो, वो तुम कर सकते हो। उसके लिए अगर वो काम सही है, तो मेरी तरफ से 100% हाँ। पैसे की तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गाइडलाइन की तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही एक माँ बाप का कर्तव्य है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसे का अभाव है, तो आपको नेटवर्क बिजनेस को सीरियसली करना चाहिए। दूसरी चीज, जीवन बदलने वाली यहां से मिलती है शिक्षा। मैं जब नेटवर्क बिजनेस में नहीं आया था, तो हमारे माँ बाप ने अच्छी शिक्षा हमें दी थी, स्कूल कॉलेज में भी हमें अच्छी शिक्षा मिली थी। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी तरीके की शिक्षा की बात कर रहा हूँ, कि जीवन में अगर कहीं पे संघर्ष नजर आ रहा है, आपको हार नजर आ रही है, तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे संभालना है, ये एजुकेशन शायद हमें स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाती। बड़ा सोचना है, ये स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाती है एजुकेशन। बड़ा आदमी बनना है, हम भी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, हम भी लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, हम भी एक आलीशान जिंदगी को जी सकते हैं, ये हमें माँ बाप नहीं सिखाते। माँ बाप तो क्या सिखाते हैं, जो उनको पता है, जो उन्होंने देखा है, कि बेटा अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर लो, एक अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। जो उनको आता है, जो उनकी जानकारी में है, वो उतना बताते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमें पता लगा कि भाई आप एक आलीशान जिंदगी को जी सकते हैं। आपका भी जीवन में वो हक है कि आप भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक एक ऐसी एजुकेशन मिली कि यहाँ पे लोगों को एक अपने साथ लेके आगे बढ़ने की, चलने की एजुकेशन। यहाँ पे आने के बाद हमने सीखा, मार्केट में हमने क्या सीखा, बाहर की दुनिया में हमने क्या सीखा, कि अगर एक दुकानदार ने दुकान खोली है, उसका पड़ोसी दुकानदार, दो जूते की दुकान अगर आसपास में है, तो एक दुकानदार हमेशा यही सोचता है कि इसकी दुकान पे ग्राहक ना जाए, मेरी दुकान पे ग्राहक आए। और गलती से उसकी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं जाता है, दूसरे की दुकान पे अगर ग्राहक जाता है, तो हर वो कोशिश करता है, हर वो प्रेयर करता है, हर वो प्रार्थना करता है कि मेरी दुकान पे ग्राहक जाए। यानी कि मार्केट में एक दुकानदार दूसरे दुकानदार का बिजनेस डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं, तो हमारी अपलाइन हमारा बिजनेस बढ़ाने का प्रयास करती है, हमारी डाउनलाइन के साथ मिलकर हम उनका बिजनेस बढ़ाने की बात करते हैं। तो यहाँ पे टीम वर्क काम होता है। कंपनी आपका बिजनेस बड़ा करने की बात करती है, कंपनी आपकी इनकम बड़ा करने की बात करती है। मुझे बताइए, आपका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है, आपका कौन सा ऐसा दोस्त है, आपका कौन सा ऐसा पड़ोसी है, आपका कौन सा ऐसा टीचर है, आपका कौन सा ऐसा जानकार है, जो आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको सलाह देता? कोई नहीं देता।
लोग टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में कंपनी कंपनी आपका बिजनेस बढ़ाने की ऊपर बात करती है, प्लानिंग करती है, आपकी अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, आप स्वयं, सब लोग मिलके एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने की बात करते हैं। तो ऐसी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा कहाँ पे मिलती है? कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, बदतमीजी से किसी से बात नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ कभी कोई फ्रॉड, कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी एजुकेशन, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए, जब आप एक सफल इंसान बन जाए तब आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, और जब कल कल को अगर डाउनफॉल आ रहा हो तो अपने आप को और लोगों को कैसे संभालना चाहिए, अपने माइंडसेट को, ये सारी की सारी एजुकेशन फ्री में यहाँ पे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एजुकेशन के लिए आप बाहर की दुनिया में निकलिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए दोस्त, हजारों हजारों लाखों लाखों रुपया ले रहे हैं लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स कराने के लिए, और जिनको खुद भी शायद अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होगी क्या पर्सनैलिटी होती है ना। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में जो बाहर हजारों रुपए देके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने के लिए जाते हैं बच्चे, वो मात्र अगर कोई 1-2 साल नेटवर्क बिजनेस को कर लेना, वो पर्सनैलिटी जो है वो निखर के आ जाती है, आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। तो जीवन बदलने वाली शिक्षा आपको मिलती है, ये भी एक कारण हो सकता है। पैसे की आजादी चाहिए, ये भी एक कारण हो सकता है। लोगों की मदद कर, मैं जब अपना बिजनेस करता था, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे, यार ये बिजनेस तेरा बढ़िया है, यार तू हमें भी एक दुकान दिला दे, हम भी ये बिजनेस करना चाहते हैं। तो मेरे मन में एक ही सवाल आता था, यार इसको अगर बराबर में दुकान खुलवा दूंगा तो ये तो मेरा कंपटीटर बन जाए, कंपटीटर बन जाए तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में तो ऐसा नहीं है। नेटवर्क बिजनेस में तो जो भी मिलता है हम उसको बोलते हैं, भाई साहब आइए, आप और हम मिलकर बड़ा काम करेंगे। एज ए अपलाइन मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मेरा डाउनलाइन का चेक अच्छा बने। एज ए मैनेजमेंट हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों का चेक अच्छा बने। तो यहाँ पे हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं दोस्त। लोग आपको भटकाएंगे, लोग आपको बोलेंगे, इससे आगे ही मैं कनेक्ट करके अपने आपको ट्रेनिंग दूंगा। शंका पैदा होगी आपके जीवन में, विश्वास कमजोर होगा। तो आप एक ध्यान रखें, आप किसी गलत काम में नहीं, आप और हम लोगों की मदद करने वाले काम में। लोग कहते हैं आप जोड़ने का काम करते हो, जोड़ने का काम करते हो, प्राउडली बोला करो, यस हम जोड़ने का काम करते हैं। जहां पे सारी दुनिया तोड़ने का काम कर रही है, वहां पे हम जोड़ने का काम करते हैं। इससे प्राउडली क्या काम हो सकता है? आप मेंबर बनाने का काम करते हो, बिल्कुल करते हैं मेंबर बनाने वाला काम। इसमें क्यों टेंशन लेने की जरूरत है, इसमें क्यों शर्माने की जरूरत है? मेंबर तोड़ने का काम तो नहीं करते ना, मेंबर बनाने का काम करते हैं। मेंबर बनाना तो अच्छी बात है, लोगों को जोड़ना तो अच्छी बात है, टीम बनाना तो अच्छी बात है, टीम वर्क काम करना तो अच्छी बात है। क्या गलत बात है? खुद भी पैसा कमाना और लोगों को भी पैसा दिलवाना, क्या ये गलत काम है? अच्छे प्रोडक्ट यूज करना, लोगों के घर में अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाना, जिंदगी बदलने वाली शिक्षा खुद भी लेना और जिंदगी बदलने वाली शिक्षा लोगों को भी दिलवाना। जब ये सारी चीजें दोस्त आपको क्लियर होंगी ना, तब विश्वास पड़ेगा। अभी तो आपका बिजनेस अगर नहीं चल रहा, आपको विश्वास ही नहीं है नेटवर्क बिजनेस के ऊपर, आपको विश्वास ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि बिजनेस आपको क्या दे सकता है। आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रोडक्ट दिखाई दे सकता है, देता है, और छोटी सी आपको इनकम दिखाई देती है, 200, 500, 1000, 2000 का चेक आ जाए, 5000 का, बस बस आपको यहीं तक दिखाई दे, उससे आगे आपको कुछ नहीं दिखाई। ये व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है। ये ना केवल आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि आपके आने वाले जो लोग हैं पीढ़ियों के अंदर, उनके भी जीवन को बदलने की ताकत रखता है। दोस्त, नेटवर्क बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद शुरू किया था, आज दुनिया में नहीं है, उनकी सेकंड जनरेशन को यहां से पैसा जा रहा है। तो लोगों की मदद करने वाला काम, ये भी एक कारण हो सकता है। हो सकता है कई लोग ऐसे होते हैं, मेरे को काफी लोग ऐसे मिलते हैं, सर मेरी तो जिंदगी बीत गई है, मेरे पास तो अच्छा खासा पैसा है, लेकिन मैं ऐसा काम चाहता हूं जिसमें लोगों की मदद कर पाऊं। जब हमने उनको नेटवर्क बिजनेस बताया, उनको बहुत अच्छा लगा कि यार ये अच्छा बिजनेस है, इसमें मैं लोगों की सहायता, लोगों की हेल्प भी कर सकता हूं। नाम, मान, सम्मान, इज्जत प्राप्त कर सकती, नेम एंड फेम। नौकरी में कहाँ मिलता है नेम एंड फेम, मुझे बताइए। आप में से बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे करते, कौन सा नेम एंड फेम है आपका, मुझे बताइए। आप छोटी मोटी दुकान में कौन सा नेम एंड फेम मिलता है? आप देखिए हमारे सेमिनार में जाके, यूट्यूब पे वीडियोस डाल के देखिए, जिसकी बाहर की दुनिया के लोग मजाक उड़ाते हैं। स्टेज पे जाते हैं, कंधों पर उठा के लेके जाते हैं, सीटियां बजाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, ऊपर छतरी लेके आते हैं, इस तरीके से चलते हैं। क्यों नहीं चलेंगे भाई? जब एक लड़के लड़की की शादी होती है, उसको छतरी में लेके जाया जाता है, तब तुम कुछ नहीं बोलते। जब एक आदमी को रिटायर किया जाता है, उसको शॉल पहनाई जाती है, उसको माला पहनाई जाती है, उसके लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, तब तो कुछ नहीं बोलते। वो तो रिटायर हो गया, उसको तो निकाल दिया गया नौकरी से।
वहां तो अपने आपके पिताजी होंगे तो बड़े खुश होके आते हैं, मेरे पिताजी रिटायर हो गए। अरे भैया, रिटायर का मतलब निकाल दिया। वहां जब ढोल बजता है तो आप नहीं बोलते ढोल क्यों बजा रहे हो भाई, कौन सा ऐसा तीर मार दिया भाई। वहां तो पूरी दुनिया देख रही होती है आपको। आप इन चीजों को समझिए। ये लोग जिनको नॉलेज नहीं है ना, ये आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। और कई ऐसी वीडियो जब आपके सामने आती है ना दोस्त, जो ये सो कॉल्ड यूट्यूबर की जब इस तरीके की कई वीडियो आपके सामने आती है, तो आपकी ना हिम्मत टूट जाती है। आपको ऐसा शंका उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, शक उत्पन्न होना शुरू है, यार मैं गलत काम तो नहीं कर। आप सोचिए, एक आदमी 30, 40, 50 हजार की नौकरी करता है प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में, और 50, 55 साल का जब वो रिटायर होता है, रिटायरमेंट का मतलब क्या है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उस संस्था ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बता दिया कि भैया अब तू किसी काम का नहीं है, हमारे काम का तो बिल्कुल नहीं। तेरी एज हो चुकी है, तेरे शरीर ने जवाब दे दिया है, तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, तेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है, तेरे को 3, 4, 5 बीमारी हो गई है, और हमें यंग आदमी चाहिए, तो भैया आप तेरे को रिटायर कर। और उसके लिए ढोल बजाई जाती है, उसके लिए शॉल पहनाया जाता है, उसके लिए माला पहनाई जाती है, उसके लिए फोटोग्राफर को बुलाया जाता है, उसके लिए स्पीच होती है वहां पे 1, 2, 3, 4, 5 घंटे की, और रिटायरमेंट के बाद पार्टी भी होती है। तब तो ये नहीं बोलते ये क्या ढकोसला है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में जब कोई आदमी पैसा कमा रहा है, केवल एक नहीं कमा रहा है, उसके माध्यम से हजारों लोग वहां पे सेमिनार के अंदर जो बैठे हैं, वो उसको आइडियल मान के आगे चल रहे हैं, वो सब पैसा कमा रहे हैं। वहां पे अगर ढोल बजता है, ये कहते हैं बेकार है। वहां पे अगर फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, ये कहते हैं बेकार है। वहां पे अगर छतरियां लगाई जाती हैं, तो ये कहते हैं बेकार है। वहां पे अगर वो मर्सिडीज के अंदर आते हैं, तो ये कहते हैं दिखावा है, बेकार है। वहां पे अगर चश्मा और सूट पहना जाता है, ये कहते हैं बेकार है। ऐसे लोगों के ट्रैप में नहीं आना है। ऐसे लोगों को कोई जानकारी। जब तुम्हारी शादी होती है, 20 हजार तुम कमाते नहीं, पिताजी बता के आए ससुराल वाले को कि हमारा बेटा 50 हजार रुपए कमाता है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है, झूठ बोलते हो वहां पे, बड़ा लायक है हमारा बेटा, हमारे हमारे बेटे में तो कोई भी गलत बात है ही नहीं। जबकि बेटा सिगरेट भी पीता है, बेटा शराब भी पीता है, पिताजी को भी मालूम है, माता जी को भी मालूम है, लेकिन लड़की वाले को बताते नहीं है। वो झूठ नहीं है क्या, वो धोखा नहीं है क्या। और उसके बाद 20, 30 हजार कमाने वाला वो बैठा हुआ जी सूट वूट पहन के, वो कहाँ से सूट लेके आते हो। 90% ससुराल वालों को प्रचलन चला रखा है हमारे धर्म, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, कि जब लड़के की शादी होती है ना, तो ससुराल वाले कोट पैंट सिलवा के देते हैं। अबे 90% लोग जो इस तरीके की वीडियो बनाते हैं शादियों में, खुद ससुराल वालों से कोट पैंट लेके पहन के तुम घोड़ियों पे बैठे हुए डांस कर रहे हो, 20, 30 हजार रुपए कमा रहे हो, ससुराल वालों को बताया 1 लाख रुपए कमा रहे हो। 90% झूठ चलता है शादियों के अंदर। तो नाम सम्मान शोहरत यहाँ पे मिलता है। जब आप सफल होते हैं, तो यहाँ पे आपको नेम एंड फेम मिलता है। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको आपके नाम से एक अलग पहचान मिलती है, कंपनी में आपको अपने अलग नाम से पहचाना जाता है। आप बताइए ना, आप जब नौकरी कर रहे हैं, आप जो नेटवर्क बिजनेस के अलावा जो काम कर रहे हैं, वहां पे कितने लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकलिए, दुनिया भर की दुकानें, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ना केवल एक कंपनी, अब तो ये इंडस्ट्री इस तरीके की हो गई है कि दूसरी कंपनी के लीडर भी दूसरी कंपनी के लीडर को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत आदर मान सम्मान के साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो मिलते हैं। तो नेम एंड फेम जो है यहाँ पे बहुत जबरदस्त मिलता है दोस्त। और जब आप सफल होते हैं, और आपके माध्यम से जो लोग सफल होते हैं, वो रेस्पेक्ट करने के लिए सर आपको फूल माला पहनाते हैं, आपके लिए ताली बजाते हैं, आपके लिए सीटियां बजाते हैं, आपके लिए डांस करते हैं। क्या गलत है मुझे बताइए। मैं भी सफल हो रहा हूँ और आपको भी सफल हो रहा है, उसका हम एक इंजॉयमेंट कर रहे हैं सेमिनार के अंदर। कहाँ से गलत है मुझे बताइए। लेकिन जिनको जेलसी होगी, जिनको दर्द होगा, जो खुद सफल नहीं होंगे, उनको दुनिया की हर चीज बेकार लगती है। कहते हैं ना, एक गरीब इंसान जो खुद मेहनत नहीं करता, उसको अमीर इंसान से नफरत होती है, और वो एक ही बात बोलता है, ये अमीर इंसान गलत काम करके अमीर बना है, आप मेहनत करके कोई अमीर नहीं बन सकता। ये उसकी बुद्धि में, उसके विचारों में बचपन से डाला गया है। तो नेम एंड फेम अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपना खुद का एक नाम, आपके नाम से दुनिया आपको पहचाने, लोग आपके बारे में बोले आपको ऐसा लीडर बनना है, सर आपकी वजह से सर मेरी जिंदगी बदल। ये जितने यूट्यूबर हैं वीडियो बनाते हैं, इनकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदली है मुझे बताइए आप। क्या सिखा रहे हैं लोग, वो कुछ नहीं सिखा रहे, अपना घर पर। तो नाम सम्मान ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अपनी सरकार को टैक्स देकर सहयोग करना। जब आपकी कंपनी में टर्नओवर ज्यादा होगा, आपके ग्रुप में टर्नओवर ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा मूव होगा, सरकार को जीएसटी जाता है, सरकार को सहयोग होता है। जब लोगों के पास पैसा आता है, लोग पैसे से अमीर बनते हैं, तो टैक्स, अपना क्या नाम है, उन जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें टैक्स जब जाता है, उससे सरकार को फायदा होता है।
जीएसटी से सरकार को फायदा होता है, आपका टीडीएस जो सरकार को जमा कराया जाता है उससे सरकार को फायदा होता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग से बहुत सारे लोग आज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 10-10, 20-20 हजार रुपए की नौकरी करते थे और सरकार को कोई टैक्स नहीं देते थे। आज वो 1 लाख रुपए महीना कमा के टैक्स दे रहा है, कोई 3 लाख रुपए महीना करके सरकार को टैक्स दे रहा है, कोई 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमा के सरकार को टैक्स दे रहा है। कितने रोजगार चल रहे हैं? मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जितने भी बड़े बड़े शोरूम है, इनमें जाके पूछिए, कई कंपनियों के सिर्फ ड्रेस कोड देख के मैनेजर उठ के आ जाता है, उसको मालूम है ये अच्छी कंपनी से आया है, और इस कंपनी में बहुत सारे लोगों ने ऑडी बीएमडब्ल्यू। मैं ऑडी बीएमडब्ल्यू की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आदमी पैसा कमाता है वो लेता है। हाँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। 10,000, 20,000, 30,000 के चेक पे आप 10 लाख की गाड़ी उठा लें, 50,000, 1 लाख के चेक पे आप 70-80 लाख की गाड़ी उठा लें, वो गलत है, वो आपके साथ धोखा हो जाएगा, उतने जोश में नहीं आना चाहिए। तो अपनी सरकार को टैक्स के रूप में सहयोग करना। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें हमें सरकार को एक सहयोग दे। भाई मेरे साथ जितने भी लोग नेटवर्क बिजनेस में सफल हुए हैं, मैं तो नहीं मानता हूं आज की डेट में कोई सरकार से नौकरी मांग रहे हैं या सरकार से कोई काम धंधा मांग रहे हैं। चाहे वो भले ही कुछ लोग आज मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जिस जिस कंपनी में काम कर रहे हैं सीखने के बाद, सफल होने के बाद, वो अपने दम पे काम कर रहे हैं। उनको सरकार से कोई ना तो परेशानी है, ना सरकार से कोई लेना देना। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को एक मजबूत फ्यूचर देके आप और हम जाएंगे अगर हम नेटवर्क बिजनेस को सीरियसली करें। तो आज से इनमें से कोई भी एक कारण अपना ढूंढिए दोस्त। फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, जीवन बदलने वाली शिक्षा हो सकती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, लोगों की मदद करना हो सकता है, नेम एंड फेम हो सकता है, अपनी सरकार के लिए बहुत बड़ा काम हम करके जा रहे हैं, अच्छा काम करके जा रहे हैं, वो हो सकता है। और अपने बच्चों को, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचिए कि अपने बच्चों को इतना हम देके चले जाएं कि हमारे बच्चे हमारे को आने वाले वक्त में दुआएं दें और ये कहें कि आज जो भी कुछ हम बने हैं अपने माँ बाप की वजह से बने। तो एक माँ बाप का यही फर्ज होता है। तो ये कुछ कारण मैंने बताए, इनमें से कोई 1-2 कारण आप चूज कीजिए, तो ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। अगर आप सीरियसली काम करते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये सारी की सारी चीजें एक साथ आपको यहाँ से मिलती है। अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी। तो अच्छा इंसान तो यहाँ भी आपको बनना पड़ेगा।